नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। तो आज हम बच्चों क्या सीखेंगे? आज हम कुछ नया सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कुछ नया सीखना है ना। इकाई दूसरी। कौन सी इकाई लेंगे? दूसरी इकाई लेंगे और उसमें प्रश्न 7 से 9 तक लेंगे। कौन से लेंगे? प्रश्न 7 से 9 तक लेंगे। तो बच्चों, उसमें आज हम कुछ नया सीखेंगे। यहाँ पर पहले स्वाध्याय लेंगे। क्या लेंगे? स्वाध्याय लेंगे। स्वाध्याय में बच्चों तो हम कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करनी होगी? खाली जगह है वह क्या करनी होगी? लिखनी होगी। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर कोष्टक में शब्द तो दिए हुए हैं ना। यहाँ पर लिखा है कि हम, तुम, आप, मैं। खाली जगह तुषार हूँ। तो बच्चों, तुषार अपने लिए कर रहा है, इसलिए उसमें मैं का संबोधन होता है। तो यहाँ पर अभी बच्चे हो, तो अभी बच्चे है यानी छोटा है, इसलिए छोटे के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया गया है। हम विद्यार्थी है, तो सभी विद्यार्थी की हम यानी एक से अधिक विद्यार्थी होंगे, इसलिए हम का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पर आप डॉक्टर हो यानी कि उसका संबोधन हुआ है। डॉक्टर है वह हमसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए आपका संबोधन किया है। यहाँ पर मैं, यहाँ पर तुम, यहाँ पर हम और यहाँ पर आप। उसी तरह कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह लिखिए। दूसरे जो कोष्टक में आपको यहाँ पर लड़का हूँ, तो यहाँ पर आपको मैं लिखना है। उसी तरह हम लड़के हैं यानी एक से अधिक होंगे। छोटी हो यानी छोटे है, उसके लिए तुम का संबोधन होगा। खाली जगह धोबी है, तो आप यानी धोबी का दर्जा है, उम्र में बड़े हैं, इसलिए हम उसके संबोधन में आप लिखेंगे। शिक्षक है यानी आप। यहाँ पर गलत शब्दों को काट दीजिए। यहाँ पर बच्चों आपको पेंसिल या पेन से आपको यूज करनी होगी। यहाँ पर जो गलत शब्द है उनमें ऐसी निशानी करनी होगी। तो यहाँ पर वह लिखा है खेलते हैं, तो यहाँ पर हम खेलते। यहाँ यानी कि जब कोई व्यक्ति एक से अधिक खेलता है तो हम शब्द का ही प्रयोग करता है, खुद नहीं खेलते, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे। और उसी तरह दूसरे में तुम शरारती हो, यहाँ पर तुम शरारती हो यानी छोटा बच्चा होगा, इसलिए हम तुम संबोधन व्यक्त करेंगे। उसी तरह मैं पढ़ता हूँ यानी अपने लिए जो एक व्यक्ति के लिए संबोधन होता है, इसलिए मैं। तुम डरते हो यानी सामने का व्यक्ति, तुम डरते हो। हम लड़कियां है यानी एक से अधिक होगी। आप चाचा जी है यानी कि बड़े उम्र में है,
इसलिए आप संबोधन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 1, 2, 3 प्रश्न अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं के अंदर के ऊपर के नीचे के पास, यहाँ पर देखिए बच्चों चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर चित्र देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर चित्र को क्या करना है, आपको देखना है और अच्छी तरह से क्या करना है, समझना है। यहाँ पर चूहा दिया हुआ है, चूहे का चित्र। तो यह चूहा है, एक ही चूहा है, इसलिए हम यह का संबोधन करेंगे। यह चूहा है। चूहा किसके अंदर है, पिंजरे के अंदर। चूहा पिंजरे में है। पिंजरा कमरे के अंदर है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पिंजरा कमरे के अंदर है। तो हम चित्र में उसी तरह से वाक्य बनाएंगे। यह चूहा है। चूहा किसके अंदर है, तो चूहा पिंजरे में है। पिंजरा कमरे के अंदर है। अब हम दूसरे चित्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह किताब है। आपको किताब दिख ही रही होगी। किताब मेज पर है। किताब के ऊपर पेंसिल है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, बीच में जो पेंसिल है ना, वह यह किताब है। किताब मेज पर है। किताब के ऊपर पेंसिल है। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर आगे देखिए, आगे है चित्र। आगे चित्र में ध्यान से देखना है। चित्र में देखिए किसका चित्र है, बिल्ली का चित्र। तो यह बिल्ली है। बिल्ली मेज के नीचे है। किसके नीचे, यह मेज दिखाई दे रहा है, उसके नीचे बिल्ली। और यह दूसरा चित्र, वह अस्पताल है। यहाँ पर आपको अस्पताल तो दिख ही रही होगा। अस्पताल के पास पेड़ है। यहाँ पर पेड़ का चित्र है ना। अस्पताल के पास पेड़ है। पेड़ के नीचे स्त्री है। तो यहाँ पर चित्र के आधारित वाक्य को उसी तरह आपको भी बनाने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, चित्र देखकर खाली जगह भरिए। तो यहाँ पर आपको चित्र को ध्यान से देखना है और खाली जगह को क्या करना है, भरना है। तो यहाँ पर के पास, के ऊपर, के नीचे, के अंदर। तो यहाँ पर यही शब्दों का संवाद किया हुआ है। पहले चित्र ध्यान से देखते हैं, फिर शब्दों को पढ़ते हैं और खाली जगह भरते हैं। देख लिया चित्र ध्यान से। अब हमें पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, बोतल के अंदर पानी है। क्या है, बोतल के अंदर पानी है। कुर्सी के, यहाँ पर बोतल आपको दिख रही होगी। तो यहाँ हमेशा पानी अंदर ही होता है, बाहर तो आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए लिखेंगे कि बोतल के अंदर पानी है। दूसरी खाली जगह में कुर्सी खाली जगह मेज पर है। यहाँ पर कुर्सी दिखाई दे रहा है, तो कुर्सी के पास आपको मेज ही दिखाई दे रहा है। तो हम कुर्सी के पास मेज है। तीसरी खाली जगह में कुर्सी खाली जगह पुस्तकें है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुर्सी के नीचे पुस्तकें, आपको पुस्तक दिखाई दे रही होगी। और चौथी खाली जगह मेज के ऊपर क्या है, तो बोतल है। मेज के ऊपर क्या है, बोतल
है। तो आपको खाली जगह अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी ने। पहली खाली जगह हम पढ़ते हैं मेरे साथ। आपको भी पढ़ना है कि बोतल के अंदर पानी है। दूसरी खाली जगह में कुर्सी के पास मेज है। तीसरी खाली जगह में कुर्सी के नीचे पुस्तक है। और चौथी खाली जगह में मेज के ऊपर बोतल है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 7 है वह पूर्ण हो चुका है और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ना। अंदर, ऊपर, नीचे, पास आदि शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, उसका आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आदि शब्द वाक्य में उपयोग करके वाक्य बनाने हैं। चित्र के आधारित यहाँ पर पहला चित्र और पहला उदाहरण लेते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए सभी बच्चे। देख लिया सभी बच्चों ने चित्र। अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यह किताब है तो यह मेरी किताब है। यह लड़के के हाथ में किताब है। यह किताब है। यह मेरी किताब है। दूसरा चित्र ध्यान से देखिए। वह कलम है। वह अनिल की कलम है। कलम अच्छी लिखा है या उनकी जेब में? उसकी जेब में ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर कलम है, उसका चित्र बच्चों नहीं दिया हुआ है, इसलिए कलम उसकी जेब में है। तो कलम उसकी, यह लड़का है अनिल की जेब में। तो यह दोनों उदाहरण अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आगे और उदाहरण देखना है ना, तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पर वह थैला है। यहाँ पर चित्र पहले देखिए ध्यान से। एक लड़के का है और लड़की का, और बीच में बैग है। वह थैला है। वह नवीन का थैला है, यानी यह लड़के का नाम है नवीन है। नवीन का थैला है, उसका थैला है। यह कौन कर रही है? लड़की कह रही है। किससे कह रही है? नवीन से कह रही है। उसमें बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने कहा था कि आदि ऐसे शब्द आएंगे कि मेरा, तुम्हारा, वह। तो यहाँ पर वह शब्द के तीनों वाक्य का प्रयोग हुआ है ना। उसी तरह दूसरा चित्र देखें तो यह कंपास है। यह तुम्हारा कंपास है। तो यह किसका कंपास है? यह लड़कियां है, दूसरे लड़के से कह रहा है। उसके नाम का संबोधन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर आपस में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि यह कंपास है। यह तुम्हारा कंपास है। तीसरा चित्र देखिए ध्यान से। उसमें वह कॉपी है। वह
आशा की कॉपी है। यह लड़की का नाम आशा है। यहाँ पर वह शब्द का संबोधन किया हुआ है। तो बच्चों, आज आपने मैं, मेरा, तुम्हारा, वह, उसका आदि उदाहरण चित्र के साथ हमने यहाँ पर पूर्ण कर लिए होंगे। तो आगे कुछ नया सीखना है ना, तो चलो सीखते हैं। आगे हमारा प्रश्न 9। यह चित्र आधारित है। यहाँ पर बच्चों पहले आपको चित्र है ध्यान से देखना है और चित्र आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि क्या, कहाँ, कब, कौन, कितने आदि प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है और क्या क्या वर्णन किया गया हुआ है, यह सभी चित्र आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। करना है ना? तो यहाँ पर पहले चित्र सभी बच्चों को ध्यान से देखना होगा। देख लिया सभी बच्चों ने चित्र को ध्यान से? अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, यह क्या है? तो उसका उत्तर हुआ है, यह गाय है। पहले गाय के चित्र का वर्णन किया हुआ है कि यह क्या है, तो यह गाय है। अब दूसरा प्रश्न पढ़ती हूँ, बंदर कहाँ है? तो बंदर पेड़ के ऊपर है। तो यहाँ पर यही दोनों प्रश्नों के साथ आगे हम बढ़ते एक बार। यहाँ पर फिर से यह प्रश्न कहा गया कि यह क्या है? तो यह गाय है। बंदर कहाँ है? बंदर पेड़ के ऊपर है। गाय कहाँ है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर घर है और घर के बाहर हमें इसे हिंदी में क्या कहते? आंगन कहते। तो यह क्या है? गाय कहाँ खड़ी है? आंगन में खड़ी है। आंगन में खड़ी है ना, तो हमें उसे क्या उत्तर लिखेंगे? गाय आंगन में है। तो हमें यहाँ पर चित्र के आधारित ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि गाय कहाँ है? तो गाय आंगन में है। चौथा प्रश्न, मोर कब नाचता है? तो मोर आपको पता ही है कि मोर बारिश आती है तब नाचता है। बारिश में नाचता है। मोर बारिश में नाचता है। तो आगे और भी प्रश्न है। यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न, बंदर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर बच्चों देखिए, बंदर है, वह क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर चित्र में आपको पता है कि बंदर है, यह पेड़ के ऊपर है, उछल कूद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बंदर पेड़ के ऊपर क्या कर रहे हैं?
उछल कूद कर रहे हैं। और हम आगे के प्रश्न की ओर जाते हैं। छठा प्रश्न, पेड़ पर कितने बंदर हैं? तो यहाँ पर चित्र में आपको दिया ही हुआ है कि पेड़ पर कितने बंदर दिखाई दे रहे हैं? 2। तो पेड़ पर 2 बंदर हैं। अब हम आगे के प्रश्न की तरफ जाएंगे। हमारा 7वां प्रश्न, बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो बंदर है, आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो बातें हम उसका उत्तर पढ़ेंगे। बंदर आपस में यह बातें कर रहे होंगे कि हमको फल कहाँ खाने को मिलेंगे। यह दोनों बंदर आपस में यह बातें करते हैं कि हमको फल कहाँ खाने को मिलेंगे। 8वां प्रश्न, लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? तो यहाँ पर आपको देख ही रहे हैं, गाय के नजदीक लड़की खड़ी है, तो हम उसका उत्तर पढ़ेंगे। लड़की गाय से बातें कर रही होगी कि अभी तू चरने जा, बाद में मैं तुझे रोटी खिलाऊंगी। लड़की गाय से यह बातें कर रही होगी कि अभी तू चरने जा, बाद में मैं तुझे रोटी खिलाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, गाय के पास कौन है? तो आपको पता है कि गाय के नजदीक एक लड़की है, तो गाय के पास लड़की है। 10वां प्रश्न, लड़की क्या कर रही है? तो लड़की गाय से बातें कर रही है। और आगे बढ़ते हैं। मोर कहाँ है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि मोर आंगन में है। और आखिरी प्रश्न, पेड़ कहाँ है? तो पेड़ घर के नजदीक है। तो बच्चों, चित्र के आधारित प्रश्नों के उत्तर है हमें 1 से 12 पूर्ण कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है समझिए और लिखिए। यहाँ पर चित्र देखना है और चित्र के आधारित प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर लिखना है। यह कौन है? तो यह कुत्ता है। कुत्ता क्या कर रहा है? चित्र में आपको दिख रहा है कि कुत्ता है, वह दूध पी रहा है। और दूसरा चित्र, यह कौन है? तो यह औरत है। औरत क्या कर रही है? औरत चाय बना रही है। अब आगे बढ़ते। यह कौन है? यह लड़की है। लड़की क्या कर रही है? लड़की किताब पढ़ती है। तो यहाँ पर यह चित्र देखिए। यह कौन है? तो यह बालक है। बालक क्या कर रहा है? तो बालक चित्र में आपको देख ही रहे हैं कि बालक है, रो रहा है। अब हम आगे ऐसा उदाहरण लेकर चलते। यह कौन है? यह माली है। माली क्या कर रहा है? माली पौधों को पानी पिला रहा है। यह कौन है? तो चित्र में आप दिखाई दे रहा है कि पुजारी है। पुजारी क्या कर रहा है? पुजारी आरती कर रहा है। तो यह चित्र के आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और स्वापोथी में लिखने हैं। अब हम प्रश्न दूसरे की जगह आगे बढ़ते। समझिए और उत्तर लिखिए। यहाँ पर बच्चों ये सभी चित्र है, आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको यह याद रखने होंगे। हम चित्र देख
देखकर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि यह क्या है, तो यह मेज है। अब हम यहाँ देखिए यह क्या है, तो आपको चित्र में पता है कि यह कुर्सी है। अब हम आगे के चित्र की ओर बढ़ते हैं। यह क्या है, तो यह पंखा है। यह क्या है, तो यह गेंद है। यह क्या है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऐनक। यहाँ पर क्या लिखना है? ऐनक। तो यह ऐनक है। चश्मा नहीं लिखने का, आपको क्या लिखने का? ऐनक। यह क्या है, तो यह साइकिल है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? साइकिल। यह क्या है, तो आपको दिखाई दे नहीं रहा है, तो यह पर्वत है। यह क्या है, तो यह आपको दिखाई दे रही है बैलगाड़ी। बैल नहीं लिखने का, आपको पूरी बैलगाड़ी दिखाई दे रही, तो हम क्या लिखेंगे कि यह बैलगाड़ी है। तो बच्चों, यह सभी चित्र आपको अच्छी तरह से पहचान कर यह चित्र में क्या चीज दी हुई है, यह सभी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको ध्यान से देखकर प्रश्न के उत्तर हिंदी में ही लिखने हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। समझिए और उत्तर लिखिए। यहाँ पर उदाहरण पहले दिया हुआ है। यह कौन है, तो यह दर्जी है। दर्जी कपड़े सीता है। यह कौन है, तो यह आपको पता ही है मोची का चित्र है। मोची जूते सीता है। अब हम और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण, यह कौन है, तो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यह धोबी है। धोबी कपड़े धोता है। धोबी का क्या कार्य है? कपड़े धोने का। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि धोबी कपड़े धोता है। यह कौन है? यह किसान है। तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि किसान हल चलाता है। तो किसान क्या कार्य करता है? हल चलाता है। चौथे में देखिए, यह कौन है, तो यह कुम्हार है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। यह कौन है, तो यह बढ़ई है। बढ़ई कुर्सी बनाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। समझिए और उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण तो आपको दिया ही हुआ है कि यह क्या है, तो यह डिब्बा है। आपको परीक्षा में कोई भी एक चित्र है वह दिया हुआ होगा और ऊपर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि यह क्या है। कोई भी एक चित्र आपको परीक्षा में आएगा और आपको उसका उत्तर है बच्चों किस में लिखना है? आपको उसका उत्तर हिंदी में ही लिखना है, गुजराती में नहीं। आपको उसका उत्तर सिर्फ हिंदी में लिखना है, इसलिए आपको हिंदी कीबोर्ड है वह डाउनलोड कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पर उदाहरण तो दिया हुआ है, अब दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, यह क्या है, तो यह आम है। आपको उत्तर में सिर्फ यह
कोई भी चीज दिखाई दे वह यहाँ उसका नाम लिखना है। यह आम है। दूसरा है यह क्या है, तो यह सड़क है। यह क्या है, तो यह तलवार है। यह क्या है, तो यह घड़ी है। यह क्या है, तो यह चरखा है। यह क्या है, तो यह ओखली है। तो यह सभी चित्र ध्यान से देख लिए होंगे ना। तो सभी बच्चों ने सभी प्रश्न, जो 7 से 9 प्रश्न थे बच्चों, अच्छी तरह से मेरा वीडियो देखने के बाद सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और सभी बच्चों को प्रश्न आ चुके होंगे। प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से आ चुके होंगे ना कि कौन सी जगह क्या उत्तर लिखना है। तो सभी बच्चों ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा ना। आपको गृह कार्य में यह हमारा जो इकाई दूसरी है वह पूर्ण हो चुकी होगी और मुझे आशा है कि सभी बच्चों ने अपनी स्वापोती में लिख लिया होगा ना। तो हमारा इकाई पहली और दूसरी पूर्ण हो चुकी है। तो सभी बच्चों ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा, सोचा, समझा, इसलिए सभी बच्चों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।